हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन दृश्य यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो PDF फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पर 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए। मैं सभी के कमेंट जो है रीड कर रहा हूं। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, द बॉय अलोंग विद हिज फ्रेंड्स ब्लैंक प्लेइंग इन द पार्क। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, एटसेट्रा से जुड़े हुए देखने को मिल जाते हैं, तो आपको हमेशा जो वर्ब लगानी है हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। तो यहाँ पे द बॉय के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है, जब भी सेंटेंस में आपको दो सब्जेक्ट अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, एंड नॉट से जुड़े हुए मिल जाते हैं, तो आपको हमेशा जो वर्ब लगानी है पहले वाली सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको लगानी है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द बॉय अलोंग विद हिज फ्रेंड्स इज प्लेइंग इन द पार्क, मतलब कि लड़का अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेल रहा है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, जब भी सेंटेंस की शुरुआत में ईच दिया है, एवरी दिया है या फिर वन दिया है, उसके बाद जो है ऑफ दिया है, ऑफ के बाद जो आने वाला नाउन है या प्रनाउन है, ये हमेशा आपको प्लूरल लगाना है। आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा जो नाउन या प्रनाउन आएगा ये हमेशा प्लूरल आएगा। और वर्ब जो आएगी हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। आप सभी लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज गिवन आ सर्टिफिकेट, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है, जब भी सेंटेंस में ईच, एवरी, वन, उसके बाद आपको जो है ऑफ देखने को मिल जाता है, तो उसके बाद हमेशा जो है आपको नाउन लगाना है, प्लूरल वर्ब लगानी है, सिंगुलर वर्ब। आप सभी लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज गिवन आ सर्टिफिकेट, मतलब कि प्रत्येक छात्र को एक प्रमाण पत्र दिया गया है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स ब्लैंक मैरिड येट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको नाइदर ऑफ देखने को मिल जाता है, नाइदर ऑफ का जो अर्थ होता है ये होता है दो में से एक भी नहीं। जब दो में से एक भी नहीं बात की गई है तो हमेशा आपको जो वर्ब लगानी है हमेशा आपको सिंगुलर लगानी है। नाइदर ऑफ के बारे में बात की जाए या फिर आइदर ऑफ के बारे में बात की जाए, इसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा ये हमेशा आएगा प्लूरल सब्जेक्ट। और बात की जाए वर्ब जो आएगी हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। आप सभी लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज मैरिड येट, मतलब कि यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा दोनों बहनों में से कोई भी अभी तक विवाहित नहीं है, मतलब कि शादीशुदा नहीं है। तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ माई फ्रेंड्स ब्लैंक गोइंग टू लंदन नेक्स्ट मंथ। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, जब भी सेंटेंस में ईच, एवरी या फिर वन देखने को मिल जाता है, इसके बाद जो है आपको ऑफ देखने को मिल जाता है, तो आपको इसके बाद जो नाउन लगाना है, जो प्रनाउन लगाना है, हमेशा लगाना है प्लूरल और वर्ब हमेशा आएगी सिंगुलर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गोइंग टू लंदन नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मेरे दोस्तों में से एक अगले महीने लंदन जा रहा है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, द कमिटी ब्लैंक डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे बात हुई है द कमिटी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। जब कमिटी में जो है मतभेद हैं या प्रत्येक व्यक्ति की बात की जाए तो आपको हमेशा जो वर्ब लगानी है हमेशा आपको प्लूरल लगानी है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे इसका आर करेक्ट हो जाएगा। मैंने आर करेक्ट क्यों किया है, द कमिटी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, मतलब कि अलग अलग मत में मतभेद है। जब अलग अलग मत में मतभेद है, प्रत्येक व्यक्ति की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम आर लगाएंगे। तो यहाँ पे इसका
बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप सभी लोग याद रखिएगा, कलेक्टिव नाउन के साथ आपको हमेशा वर्ब लगानी है सिंगुलर, लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में जो है मतभेद हो या प्रत्येक व्यक्ति की बात की जाती है तो आपको हमेशा जो लगानी है वर्ब, ये लगानी है प्लूरल वर्ब लगानी है। और हमेशा जो प्रोनाउन लगाना है ये भी प्लूरल लगाना है, जैसे आगे यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन दिया है। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा, जो कमिटी है ये अपने विचारों में विभाजित है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास ब्लैंक इंक्रीजिंग एवरी ईयर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको द नंबर ऑफ देखने को मिल जाता है, द नंबर ऑफ के बाद आपको हमेशा जो नाउन लगाना है, जो प्रोनाउन लगाना है, हमेशा लगाना है प्लूरल प्रोनाउन, और वर्ब आपको हमेशा लगानी है सिंगुलर वर्ब। आप सभी लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर, मतलब कि कक्षा में छात्रों की संख्या हर साल बढ़ रही है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि द नंबर ऑफ के बाद आपको हमेशा नाउन लगाना है प्लूरल और वर्ब लगानी है हमेशा सिंगुलर, लेकिन अ नंबर ऑफ के बाद, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अ नंबर ऑफ, तो अ नंबर ऑफ के बाद आपको हमेशा जो नाउन लगाना है ये लगाना है प्लूरल नाउन, और वर्ब लगानी है हमेशा आपको प्लूरल वर्ब। आप सभी लोग याद रखिएगा, अ नंबर ऑफ के बाद नाउन आता है प्लूरल नाउन, वर्ब आती है प्लूरल, आप सभी लोग याद रखिएगा। लेकिन द नंबर ऑफ के बाद नाउन लगाना है प्लूरल, वर्ब लगानी है सिंगुलर, आप सभी लोग एक रूल याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, आ पेयर ऑफ शूज ब्लैंक केप्ट आउटसाइड द डोर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आ पेयर ऑफ शूज यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो पेयर दिया है ये अपने आप में सिंगुलर है, ये जो है कलेक्टिव नाउन है, और हमेशा जो है कलेक्टिव नाउन के साथ आपको वर्ब लगानी है सिंगुलर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। आ पेयर ऑफ शूज इज केप्ट आउटसाइड द डोर, मतलब हो जाएगा सेंटेंस का जूते की एक जोड़ी दरवाजे के बाहर रखी है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, 5 रुपीज़ ब्लैंक नॉट इनफ टू बाई आ चॉकलेट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको कार्डिनल एडजेक्टिव्स देखने को मिल जाते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एटसेट्रा, ये अपने आप में जो है कार्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं। इनके साथ जो है आपको कभी भी आपको सर्टेन अमाउंट मतलब कि निश्चित रकम, या फिर सर्टेन वेट मतलब कि निश्चित वजन, या फिर सर्टेन पीरियड मतलब कि निश्चित जो है अवधि, या फिर सर्टेन डिस्टेंस मतलब कि निश्चित दूरी, या फिर सर्टेन हाइट मतलब कि निश्चित ऊंचाई का बोध हो, तो आपको हमेशा इसके साथ वर्ब लगानी है सिंगुलर वर्ब, क्योंकि इससे जो है एक सिंगुलर यूनिट का बोध होता है, इस वजह से इसके साथ जो वर्ब आती है ये आती है सिंगुलर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, 5 रुपीज इज नॉट इनफ टू बाई आ चॉकलेट। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि 5 रुपए एक चॉकलेट खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, द टीचर एंड द प्रिंसिपल ब्लैंक डिस्कसिंग द मैटर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों से पहले जो है आर्टिकल दिया है, दोनों से पहले जो है सेम आर्टिकल दिया है, तो आपको हमेशा जो वर्ब लगानी है हमेशा आपको प्लूरल वर्ब लगानी है, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया है, जब एंड से जुड़े हुए दो नाउन से पहले, दोनों से पहले आर्टिकल दिया है तो आपको हमेशा वर्ब लगानी है, ये लगानी है प्लूरल। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ प्रिंसिपल से पहले आर्टिकल नहीं दिया होता तो हम वर्ब लगाते सिंगुलर, क्योंकि एक से पहले आर्टिकल दिया है, दूसरे से पहले आर्टिकल नहीं दिया है, तो यहाँ पे दो व्यक्ति की बात नहीं होती है, तो यहाँ पे एक ही व्यक्ति की बात होती है जो कि टीचर भी है और प्रिंसिपल भी है। लेकिन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दा दिया है, मतलब कि यहाँ पे जो है ये दा दिया है, तो आपको वर्ब लगानी है, ये लगानी है प्लूरल, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है। यहाँ पे टीचर और प्रिंसिपल के बारे में बात हो रही है, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, तो इस वजह से यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, द टीचर एंड द प्रिंसिपल आर डिस्कसिंग द मैटर, मतलब कि शिक्षक मतलब कि टीचर और प्रिंसिपल एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, नाइदर शी नॉर हर पेरेंट्स ब्लैंक अवेयर
ऑफ द सिचुएशन, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको नाइदर नॉर देखने को मिल जाता है या फिर आइदर ऑफ देखने को मिल जाता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो देखने को मिल जाता है, तो इसके साथ जो वर्ब आती है हमेशा आपको नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे हर पेरेंट्स के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तो हर पेरेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब क्या आएगी, ये आएगी यहाँ पे आर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका आर यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हर पेरेंट्स दिया है ये अपने आप में जो है प्लूरल है, तो इस वजह से जो है वर्ब आएगी ये आएगी प्लूरल। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा नाइदर शी नॉर हर पेरेंट्स आर अवेयर ऑफ द सिचुएशन, मतलब कि ना तो वह और ना ही उसके माता पिता स्थिति से अवगत हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, एवरीबडी इन द क्लास ब्लैंक लिसनिंग अटेंटिवली, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एवरीबडी दिया है ये अपने आप में जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब जो आएगी ये भी सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। एवरीबडी इन द क्लास इज लिसनिंग अटेंटिवली, मतलब कि हो जाएगा सेंटेंस का कक्षा में हर कोई ध्यानपूर्वक सुन रहा है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब भी सेंटेंस में आपको एवरीबडी देखने को मिल जाता है ये अपने आप में जो है सिंगुलर होता है, तो वर्ब आपको हमेशा सिंगुलर लगानी है। तो यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, नाइदर ऑफ द बॉयज ब्लैंक कंप्लीटेड हिज होमवर्क, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको नाइदर ऑफ या फिर आइदर ऑफ देखने को मिल जाता है, तो इसके बाद जो नाउन आता है, जो प्रोनाउन आता है, हमेशा आपको लगाना है प्लूरल, और वर्ब आपको लगानी है हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका हैज करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है, नाइदर ऑफ आइदर ऑफ के बाद हमेशा आपको नाउन लगाना है, ये लगाना है प्लूरल, प्रोनाउन लगाना है प्लूरल, और वर्ब लगानी है हमेशा सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा नाइदर ऑफ द बॉयज हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क, मतलब कि लड़कों में से किसी ने भी अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, द चीफ अलोंग विद हिज ऑफिसर्स ब्लैंक इंस्पेक्टिंग द साइट, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद या फिर इन एडिशन टू से जुड़े हुए देखने को मिल जाते हैं, तो आपको हमेशा जो वर्ब लगानी है हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। तो यहाँ पे द चीफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका वर्ब जो करेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे इसकी इज करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, द चीफ अलोंग विद हिज ऑफिसर्स इज इंस्पेक्टिंग द साइट, मतलब कि मुख्य अधिकारी, मतलब कि चीफ जो है अपने अधिकारियों के साथ साइट पर जो है निरीक्षण कर रहे हैं, मतलब कि इंस्पेक्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ब्लैंक इंटरेस्टेड इन द न्यू कोर्स, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है अ लॉट ऑफ के बाद जो नाउन दिया है ये दिया है प्लूरल नाउन, और वर्ब जो आएगी ये भी आएगी प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका आर करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है, अभी आपको मैंने पीछे भी बताया था, आ नंबर ऑफ के बाद, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आ नंबर ऑफ के बाद आपको नाउन लगाना है, ये लगाना है प्लूरल नाउन, और आपको जो वर्ब लगानी है ये भी लगानी है प्लूरल वर्ब, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसे ही अ लॉट ऑफ के बाद जो नाउन लगाना है ये लगाना है प्लूरल नाउन, वर्ब लगानी है ये भी लगानी है प्लूरल। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन द न्यू कोर्स, मतलब कि बहुत सारे छात्र नए कोर्स में जो है इंटरेस्ट रखते हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15, द न्यूज़ ब्लैंक शॉकिंग टू एवरीवन, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन जो है अर्थ से सिंगुलर होते हैं। मैं इनको आपको बता देता हूँ, जैसे न्यूज़ है, इनिंग्स है, पॉलिटिक्स है, समन्स है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, एथिक्स है, मैथमेटिक्स है, मम्स है, मीजल्स है, रिकेट्स है, बिलियर्ड्स है और सिविक्स है, लिंग्विस्टिक्स है। तो ये नाउन जो है दिखने में तो लगते हैं प्लूरल लेकिन है अर्थ से सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि न्यूज़ अपने आप में जो है
सिंगुलर है, तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द न्यूज़ इज शॉकिंग टू एवरीवन, मतलब कि यह खबर जो है सभी के लिए चौंकाने वाली है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर ब्लैंक एक्साइटेड फॉर द ट्रिप। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको आइदर और या फिर नाइदर नॉर या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो देखने को मिल जाता है, तो आपको जो वर्ब लगानी है ये हमेशा आपको नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको लगानी है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा द टीचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर इज एक्साइटेड फॉर द ट्रिप, मतलब कि न केवल छात्र बल्कि शिक्षक मतलब कि टीचर भी यात्रा के लिए उत्साहित हैं, मतलब कि एक्साइटेड है। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, ईच ऑफ द कैंडिडेट्स ब्लैंक टू सबमिट देयर डॉक्यूमेंट्स बिफोर द डेडलाइन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद जो नाउन आता है ये आता है हमेशा प्लूरल नाउन, वर्ब आती है हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद जो नाउन आता है हमेशा आपको लगाना है प्लूरल नाउन, वर्ब लगानी है हमेशा आपको सिंगुलर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा ईच ऑफ द कैंडिडेट्स इज टू सबमिट देयर डॉक्यूमेंट्स बिफोर द डेडलाइन, मतलब कि प्रत्येक उम्मीदवार को समय सीमा से पहले अपने दस्तावेज मतलब कि डॉक्यूमेंट्स को जमा करने होते हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, मैनी आ स्टूडेंट ब्लैंक फील्ड इन द एग्जाम ड्यू टू नेग्लिजेंस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको मैनी दिया है, मैनी के बाद जो है सिंगुलर सब्जेक्ट दिया है तो वर्ब आपको लगानी है सिंगुलर वर्ब, आप सभी लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है कि मैनी के केस में आपको हमेशा मैनी के बाद अगर सब्जेक्ट दिया है सिंगुलर तो वर्ब लगानी है सिंगुलर, अगर मैनी के बाद जो है सब्जेक्ट आपका जो है प्लूरल नाउन जैसे दिया है तो वर्ब जो लगानी है आपको ये भी प्लूरल वर्ब लगानी है, आप सभी लोग याद रखिएगा। मैंने आपको क्या बताया है, मैनी के बाद सब्जेक्ट अगर दिया है सिंगुलर तो वर्ब लगानी है सिंगुलर, मैनी के बाद अगर नाउन दिया है प्लूरल तो वर्ब लगानी है प्लूरल। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मैनी आ स्टूडेंट हैज़ फेल्ड इन द एग्जाम ड्यू टू नेग्लिजेंस। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि कई छात्रों ने लापरवाही के कारण परीक्षा में असफलता प्राप्त की है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, द कमिटी ब्लैंक अग्रीड ऑन द फाइनल डिसीजन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जितने भी कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन के साथ आपको वर्ब लगानी है सिंगुलर, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका हैज़ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है एक फाइनल डिसीजन के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे मतभेद नहीं है। तो यहाँ पे कमिटी के बीच जो है अग्री ऑन द फाइनल डिसीजन, मतलब कि एक ही डिसीजन पे जो है फाइनल हुई है। तो जब बात की जाए कलेक्टिव नाउन की तो आपको वर्ब हमेशा लगानी है, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगानी है। और जब एक ही डिसीजन पे बात हुई है तो यहाँ पे आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है सेंटेंस में, द कमिटी हैज़ अग्रीड ऑन द फाइनल डिसीजन, मतलब कि जो कमेटी है ये अंतिम निर्णय पर सहमत हो गई ही है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, आ हर्ड ऑफ कैटल ब्लैंक ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। मैंने आपको अभी बताया था कि कलेक्टिव नाउन के साथ आपको हमेशा जो वर्ब लगानी है हमेशा सिंगुलर लगानी है। यहाँ पे जो हर्ड दिया है अपने आप में सिंगुलर है तो वर्ब जो आएगी ये भी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द हर्ड ऑफ कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब कि जो यहाँ पे बात हो रही है कि गायों का एक झुंड जो है ये खेत में चर रहा है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 नहीं दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 जो है रिपीट हो गया है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्लैंक पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया था आ नंबर ऑफ के बाद आपको हमेशा नाउन लगाना है, ये लगाना है प्लूरल नाउन, और आपको जो वर्ब लगानी है हमेशा आपको लगानी है ये लगानी है प्लूरल वर्ब, आप सभी लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका आर करेक्ट हो जाएगा।
लेकिन द नंबर ऑफ के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द नंबर ऑफ के बाद आपको हमेशा नाउन लगाना है, ये लगाना है प्लूरल नाउन, और वर्ब लगानी है हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब। आप सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। तो आ नंबर ऑफ के बाद नाउन आता है प्लूरल और वर्ब आती है, ये भी आती है प्लूरल। लेकिन द नंबर ऑफ के बाद नाउन आता है प्लूरल, वर्ब आती है सिंगुलर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका आर करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन, मतलब कि कई छात्र प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ब्लैंक डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लिस्ट है अपने आप में सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब जो आएगी ये भी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स इज डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जो कैंडिडेट्स की सूची है, जो लिस्ट है, ये नोटिस बोर्ड पर जो है प्रदर्शित की गई है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे दिया है द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स की लिस्ट के बारे में बात हो रही है, तो लिस्ट अपने आप में जो है एक है यहाँ पे, तो वर्ब जो आएगी ये भी सिंगुलर आएगी। अगला क्वेश्चन 24, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स ब्लैंक रेडी फॉर द टेस्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब दो नाउन आपको नाइदर नॉर या फिर आइदर और या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब जो लगानी है हमेशा आपको नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। तो यहाँ पे द स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका आर, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर रेडी फॉर द टेस्ट, मतलब कि यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ना तो शिक्षक और ना ही छात्र परीक्षा के लिए तैयार हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25, द फर्नीचर इन द रूम ब्लैंक क्वाइट एक्सपेंसिव। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फर्नीचर है, फर्नीचर अपने आप में जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है। कभी भी फर्नीचर को जो है प्लूरल फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं। तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ये हमेशा जो है सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ब लेते हैं ये भी सिंगुलर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। द फर्नीचर इन द रूम इज क्वाइट एक्सपेंसिव। तो फर्नीचर अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन जो है इनको प्लूरल फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द फर्नीचर इन द रूम इज क्वाइट एक्सपेंसिव, मतलब कि कमरे का फर्नीचर काफ़ी महंगा है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26, मैथमेटिक्स ब्लैंक एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। कुछ नाउन्स जो दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ से सिंगुलर होते हैं, जैसे न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। तो ये नाउन जो हैं दिखने में लगते हैं प्लूरल लेकिन अर्थ से सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मतलब कि जो गणित है एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27, 10,000 रुपीज़ ब्लैंक अ ह्यूज अमाउंट फॉर हिम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको कार्डिनल एडजेक्टिव्स देखने को मिल जाते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एटसेट्रा, ये जो हैं कार्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं। इनके बाद आपको कोई सर्टेन अमाउंट मतलब कि निश्चित रकम, सर्टेन वेट मतलब कि निश्चित वजन, या फिर सर्टेन पीरियड मतलब कि निश्चित अवधि, या फिर सर्टेन डिस्टेंस मतलब कि निश्चित दूरी, या फिर सर्टेन हाइट मतलब कि निश्चित ऊंचाई का बोध हो, तो आपको हमेशा जो वर्ब लगानी है हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। 10,000 रुपीज़ इज अ ह्यूज अमाउंट फॉर हिम, मतलब कि 10,000 रुपये उसके लिए बहुत बड़ी राशि है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में कार्डिनल एडजेक्टिव्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे 10 दिया है जो कि कार्डिनल एडजेक्टिव है, इसके बाद आपको कोई सर्टेन अमाउंट मतलब कि निश्चित रकम दी है, इससे जो है सिंगुलर यूनिट का बोध होता है। इस वजह से इसके साथ जो वर्ब आती है ये आती है सिंगुलर। तो यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28, द चीफ गेस्ट अलोंग विद हिज असिस्टेंट्स ब्लैंक अराइविंग सून। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको अलोंग विद दिया है, इन एडिशन टू दिया है, एज वेल एज दिया है, तो आपको हमेशा जो है वर्ब जो लगानी है हमेशा शुरुआत वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगानी है। तो द चीफ गेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है कि जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद,
एंड नॉट इन एडिशन टू से जुड़े हुए देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें जो वर्ब लगानी है हमेशा आपको शुरुआत वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगानी है। तो यहाँ पे द चीफ गेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द चीफ गेस्ट अलोंग विद हिज असिस्टेंट्स इज अराइविंग सून, मतलब कि मुख्य अतिथि जो हैं, जो चीफ गेस्ट हैं, ये अपने सहायक के साथ जो है जल्द ही आ रहे हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29, माई मदर एंड माई फादर ब्लैंक प्लानिंग आ ट्रिप नेक्स्ट मंथ। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब दो नाउन को एंड से जोड़ा जाता है, दोनों से पहले जो है आर्टिकल दिया है या दोनों से पहले जो है पजेसिव एडजेक्टिव दिया है, तो आपको जो हमेशा वर्ब लगानी है हमेशा लगानी है प्लूरल। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आर करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है, जब दो नाउन को एंड से जोड़ा जाता है, दोनों से पहले जो है आर्टिकल दिया है या दोनों से पहले जो है पजेसिव एडजेक्टिव दिया है, तो आपको हमेशा जो वर्ब लगानी है हमेशा लगानी है प्लूरल, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे इसका आर करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा माई मदर एंड माई फादर आर प्लानिंग आ ट्रिप नेक्स्ट मंथ, मतलब कि मेरी माँ और मेरे पिता अगले महीने एक यात्रा के लिए योजना बना रहे हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, द मेजोरिटी ऑफ वोटर्स ब्लैंक अगेंस्ट द न्यू लॉ। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। द मेजोरिटी ऑफ के बाद आपको नाउन लगाना है, हमेशा लगाना है प्लूरल नाउन। वर्ब लगानी है, हमेशा लगानी है, ये लगानी है प्लूरल वर्ब। आप सभी लोग याद रखिएगा, मैंने आपको क्या बताया है, द मेजोरिटी ऑफ के बाद नाउन लगाना है प्लूरल, वर्ब लगानी है प्लूरल। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका आर, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द मेजोरिटी ऑफ वोटर्स आर अगेंस्ट द न्यू लॉ, मतलब कि मतदाताओं का बहुमत एक नए कानून के खिलाफ है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। द बुके ऑफ रोजेज ब्लैंक प्लेस्ड ऑन द टेबल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।